अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने ही चैनल की वीडियो देख रहा था यहाँ से। तो देखते देखते मेरे जहन में एक टॉपिक आ गया और मैं उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो अभी मैं जो देख रहा था वो अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ, समझ ही गए होगे। मैं ये देख रहा था अपनी वीडियो और ये देखते देखते मुझे अपने जहन में एक आ गया टॉपिक और उस पर मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। तो भी मैं बताऊँगा कि बिगनर लेवल पे आप मतलब कि स्टार्टिंग लेवल पे आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और मैं क्या क्या चीज़ यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो को कैप्चर करने के लिए और वीडियो कैसे अभी मैं कैप्चर कर रहा हूँ। तो आप अभी देख रहे होंगे मेरे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले विंडो मेरी है विंडो 10 प्रो। उसके बाद जो प्रोसेसर है इंटेल कोर i5 CPU एट द रेट ऑफ 2.70 गीगाहर्ट्ज़। उसके अलावा मैं इंस्टॉल्ड मेमोरी यहाँ पे दो इसलिए दिखा रहा है कि एक प्रोसेसर में मतलब कि एक प्रोसेसर की पावर 2 जितनी होती है, इस वजह से दो दफ़ा दिखा रहा है। तो इसमें जो रैम है वो 5 GB इंस्टॉल्ड है, इसमें 4 GB आती है और 5 GB मतलब कि 1 GB कस्टमाइज्ड है। और सिस्टम टाइप मतलब कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ देखने वाली चीज़ नहीं है। तो उसके अलावा अभी आपको मैंने डबल मॉनिटर कनेक्ट किया हुआ है, इस वजह से थोड़ा मसला हो रहा है। दूसरी तरफ मैंने म्यूज़िक लगाया हुआ है इस वजह से। और उसके अलावा जो मैं सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ वो है मोवावी सूट 17। और इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से तो नहीं पता लगेगा, मैं अभी आपको इसके फोल्डर में जाकर दिखा देता हूँ। तो ये होगा तकरीबन 200 MB का, 2000 मतलब 204 MB का है। और ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है वीडियो एडिटिंग के लिए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा रिव्यू करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसके अलावा मैं जो यूज़ करता हूँ फ़ोटो थंबनेल वगैरह के लिए वो है फ़ोटोशॉप CS6। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ Edius। तो Edius मैं प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए करता हूँ। तो अभी मैं एक आपको बता देता हूँ कि मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इश्क दी चाशनी। तो वो आपको मिल जाएगा थोड़े टाइम तक, क्योंकि अभी मैंने छोड़ा हुआ है इसको, थोड़ा टाइम लगेगा उसको बनाने में। तो प्रोजेक्ट थोड़ा लेंथी है इस वजह से, तो अभी बता रहा था। उसके अलावा मैंने अभी इसमें थोड़ा और मतलब कि जो इसमें है स्पेसिफिकेशन थोड़ी और मैं बता देता हूँ। यहाँ इसमें लैपटॉप में क्या क्या है। अभी ये डिवाइस मैनेजर, तो मैं इसमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर है, स्वाइप सेंसर। और उसके अलावा जो इसमें ग्राफिक कार्ड मतलब कि ग्राफिक अडेप्टर है वो इंटेल HD 4000 है और ये बहुत अच्छा अडेप्टर है। इससे मेरी रेंडर वगैरह बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और इसके अलावा ये कीबोर्ड माउस ये तो जो बिल्ट इन आते हैं वो ही हैं। उसके अलावा प्रोसेसर देख सकते हैं आप कोर i5 का है और स्मार्ट कार्ड रीडर है। तो ये कर्सर मैं नीचे करने लगता हूँ और ये ऊपर पहुँच जाता, दूसरी स्क्रीन में पहुँच जाता है। तो उसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर डिवाइस पता नहीं क्या है, ये USB डिवाइस, ये आपको अभी मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो अभी चले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी अपने रूम का आपको विज़िट करवा देता हूँ। और उसके अलावा जो मैं डिवाइसेस उसके अलावा जो यूज़ करता हूँ माइक्रोफोन वगैरह ये वो सब कुछ मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ यूज़ करता हूँ। तो 3, 2, 1 लेट्स गो।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ अपने वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए वो है ऑडियोनिक का AM माइक्रोफोन। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये कुछ इस टाइप का इसमें फोम, ऊपर फोम वगैरह का मतलब फोम सा कुछ लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये पंखे की आवाज़ जो होती है, हवा का शोर होता है, वो उसकी लाइट नहीं जाती, मतलब वो नहीं जाता अंदर, और भी कमरे में शोर होता है वो नहीं जाता। तो उसके अलावा जो मैं कह रहा था कि मैं USB डिवाइस जो आपने उधर देखी थी, और ये डिवाइस है, हाँ ये डिवाइस है वो। तो ये मैं इस वजह से यूज़ करता हूँ कि एक साथ दो मतलब कि हैंड फ्री नहीं, एक माइक्रोफोन और हैंड फ्री दोनों एक साथ नहीं चल सकते इसमें, इस वजह से इसमें एक ये बहुत बड़ा मसला है। तो इस वजह से मैं ये यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं 2 मिनट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैं इस वजह से यूज़ करता हूँ कि साथ एंटरटेन भी होता रहता हूँ, म्यूज़िक वगैरह प्ले कर लेता हूँ। उसके अलावा इसके साथ ही LED के साथ ही एक सिस्टम यूनिट है। तो अभी लाइट देख ही लिया होगा, अभी मैं इसकी पिक्चर में दिखा देता हूँ। तो उसके अलावा रूम में 2 लाइट्स का सेटअप है, 2 लाइट्स इस वजह से कि लाइट थोड़ी कम होती है इस वजह से। और ये बेड है। उसके अलावा जब मैं अपना इंटरनेट यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक में। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रहा माउस का बॉक्स। उसके अलावा आपको एक अदद फ़ोन की ज़रूरत होगी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, और एक हैंड फ्री जब आप हैंड फ्री की ज़रूरत तब होगी जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे अपनी वॉइस फ़ोन के ज़रिए। इस वजह से तो मैं मेरी जो वॉइस है अभी आपको दिखा देता हूँ। मेरी वॉइस जो है, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है अभी लैपटॉप में। तो लैपटॉप में मैं अभी सारी एडिटिंग करूँगा, सब कुछ में करके तो इंटरनेट पे अपलोड कर दूँगा इसी से ही। उसके अलावा जो मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ जोंग MBB का इंटरनेट है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये डिवाइस बहुत अच्छी है। तो आप भी यूट्यूबर हो तो यही डिवाइस परचेज़ कर लो, ये बहुत पुरानी है तो इसकी अभी भी स्पीड कम नहीं हुई। उसके अलावा एक सेल्फी स्टिक मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा ये माउस है, एप्पल वालों का है। एक सेल्फी स्टिक भी बता दिया, और क्या यूज़ करता हूँ, बस यही कुछ। और वीडियो में कैसे रिकॉर्ड करता हूँ तो देख सकते हैं आप मेरे रूम में ये ऐसा कुछ स्टैंड सा पड़ा हुआ है। तो स्टैंड को मैं करता हूँ, स्टैंड में अपनी सेल्फी स्टिक लगा के, और उससे मेरी वीडियो रिकॉर्ड होती है आमतौर पे। तो अभी जो मैं हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वॉइस जो है मेरे कंप्यूटर में रिकॉर्ड, लैपटॉप में रिकॉर्ड हो रही है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो जो आपका फ़ोन है कम से कम उसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो आपका फ़ोन है उसमें 5 मेगापिक्सल तक का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी हो। उसके अलावा जो आपका ये माउस है, आप माउस वायरलेस ले लें, क्योंकि वायरलेस के बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे वीडियो अपनी बनाते हो। तो ये ऐसा आप माइक्रोफोन भी आप परचेज़ कर लें। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो वॉइस है वो बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगी। और मैं डबल LED यूज़ करता हूँ, उसकी वजह आपको मैंने बता दी, और एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि दूसरी तरफ मैं गाना वगैरह लगा लेता हूँ कि मैं एंटरटेन थोड़ा सा बंदा होता है साथ साथ। तो इसकी वजह तो आपको पता ही होगी कि बंदा बोर हो जाता है, काम कर के थक जाता है।
तो वो फिर थोड़ा म्यूज़िक साथ चल रहा हो तो थोड़ा बोरियत कम हो जाती है। और उसके अलावा आप सिंगल एलईडी भी यूज़ कर सकते, मतलब कि सिंगल भी यूज़ कर सकते हो सिर्फ लैपटॉप की। तो मैं डबल यूज़ करता हूँ कि मेरे पास एलईडी है, तो इस वजह से डबल यूज़ कर लेता हूँ। उसके अलावा इसके साथ एक और एलईडी का ऑप्शन है HDMI, तो वो अभी एलईडी बाहर है, हॉल में लगी हुई है, बड़ी मतलब 40 इंचज़ की है। तो उसके साथ अभी मैं बाहर तो रख नहीं सकता, अपनी ट्रॉली पूरी मैं बाहर रखूँ और उसके साथ तीसरी एलईडी कनेक्ट करूँ। तो ये किस दिन ट्राई करेंगे कि 3 एलईडी चलती हैं या नहीं चलती, पता नहीं, मुझे ही अभी तक ट्राई नहीं किया और ना ज़रूरत पड़ी। तो बातें होगी बहुत ज़्यादा, तो यही कुछ मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा जो हैंड फ्री है ये है हुआवे की, और फ़ोन एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, फ़ोन है एप्पल का जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, iPhone 4S। इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और इसमें मेरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो जाती है और रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा ये एक है एप्पल का वायरलेस माउस। उसके अलावा ईवो एक जोंग MBP की। और इसके अलावा और बस यही कुछ, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो एक अदर कीबोर्ड भी परचेज़ कर लें, क्योंकि कीबोर्ड से ज़रा अच्छी टाइपिंग हो जाती है। लेकिन लैपटॉप भी सही है, लैपटॉप का कीबोर्ड भी अच्छा है। इतना खर्चा आप अपने पॉकेट मनी से, अगर आप स्टूडेंट हो तो पॉकेट मनी से आप इतना ज़्यादा खर्चा मत करें। तो कोई बात नहीं, मैं भी पॉकेट मनी से ही अभी काम चला रहा हूँ। तो यह जो ईवो है मुझे दी थी, किसने दी थी पता नहीं किसने दी थी, मुझे दी थी किसी ने, याद नहीं अभी। तो ये ईवो मुझे दी थी और ये घर में पड़ी हुई थी, वैसे कोई भी नहीं था यूज़ करता। तो मैंने ना इसमें अपनी जो मैं पर्सनल सिम यूज़ करता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में, वो मैं इसमें डाल के और इंटरनेट यूज़ कर लेता हूँ अभी। तो अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है मोनेटाइजेशन आना होगी। तो अगर आप एक अच्छा सा सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी करें तो मैं अच्छा काम करूँगा उसके अलावा, क्योंकि हौसला अफजाई हो जाएगी और 1-2 सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।